सभी को नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। तो ऑनलाइन क्लास की इस चर्चा क्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण के अंतर्गत प्रत्यय प्रकरण पर। तो प्रत्यय प्रकरण को समझने के पहले प्रत्यय के पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि प्रत्यय की क्यों आवश्यकता पड़ी या इसका क्या उपयोग है। तो इसकी पृष्ठभूमि के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं शब्द किसे कहते हैं। ये भी एक प्रश्नात्मक वाक्य है कि शब्द कहते किसे हैं। तो शब्द उसे कहते हैं जिसमें वर्णों का सार्थक समूह हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द आपको समझ में आ गया। तो शब्दों की रचना कैसे होती है, इस पर हमें बात करनी है। लेकिन उसके पहले हम देखें कि शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यौगिक शब्द की, क्योंकि ये आपके प्रत्यय से जुड़ा हुआ मामला है। तो देखते हैं कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो उपसर्ग आप पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर चर्चा जो होनी है वो प्रत्यय की चर्चा होनी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय का कार्य क्या है। प्रत्यय का कार्य क्या है? शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण करने में प्रत्यय क्या होता है? सहायक होता है। प्रत्यय का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अब इसके हम शाब्दिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा शब्द? प्रति। और दूसरा कौन सा शब्द? ऐ। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर प्रत्यय बना है। प्रति और ऐ क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो दोनों शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। आप देखिए, प्रति का अर्थ है साथ में लेकिन बाद में। कहने का मतलब कि प्रत्यय शब्द के साथ में, वर्ण के साथ में रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा? बाद में रहेगा, शब्द के पहले नहीं रहेगा। यही उपसर्ग और प्रत्यय में भेद है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। ऐ का क्या अर्थ है? चलने वाला। तो दोनों शब्दों को मिलाकर आप अर्थ देखेंगे तो अर्थ होगा साथ में लेकिन बाद में चलने वाला। तो अगर इसे क्रमबद्ध रूप में आप देखें तो कह सकते हैं कि परिभाषा आप देख रहे हैं। क्या परिभाषा है? शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। देखिए, यहाँ पर अक्षर की बात हो रही है। प्रत्यय एक वर्ण का भी हो सकता है और यहाँ पर अक्षर समूह की बात हो रही है। तो मतलब एक से अधिक वर्णों का समूह भी प्रत्यय हो सकता है। तो बात स्पष्ट हुई कि प्रत्यय शब्दों के बाद लगाया जाएगा अक्षर या अक्षर समूह के रूप में। अब आगे आप देखेंगे इसी क्रम में प्रत्यय के भेद। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है
कृत प्रत्यय और दूसरा जो प्रकार है वो है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, ये भी समझने वाली बात है। तो आप इसे शब्दों के रूप में समझिए कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर से आप सुनिए, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से जो शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। उदाहरण आप देखिए, जैसे अक प्रत्यय, कैसा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। कैसा है, कृत प्रत्यय है और इसमें लेख लेख क्रिया जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों शब्द मिलकर बन जाएंगे लेखक। तो अब आप देखिए कृत और कृदंत में अंतर क्या है। तो अक जो है वो कृत प्रत्यय है, लेख क्या है, धातु है। अब बात धातु की आ गई तो आप समझिए धातु किसे कहते हैं। विज्ञान के संदर्भ में इसे मत समझिए, इसे भाषा के संदर्भ में आप समझिए कि धातु कहते किसे हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, पढ़, जा, खा, लिख। तो वैसे ही अकृत प्रत्यय लेख क्रिया के साथ जुड़कर क्या हो जा रहा है, लेखक। तो अक क्या हो गया, कृत प्रत्यय, लेख क्या हो गया, क्रिया, और लेखक क्या हो गया, कृदंत। स्पष्ट हुआ। आगे आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि कृदंत प्रत्यय किसे कहेंगे, वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है कि जो धातु या क्रिया के अंत में जोड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके मेल से जो शब्द निर्मित होता है उसे कृदंत कहते हैं। ये वही चीज़ आप यहाँ पर देखिए, लेख और अक, लेखक, अक क्या है, कृत प्रत्यय है, लेखक क्या है, कृदंत शब्द है। उदाहरण के रूप में भी आप देख लीजिए, दो उदाहरण भी दिए गए हैं। हार कृत प्रत्यय है, क्रिया होना है और शब्द होनहार बन रहा है, शब्द होनहार। एक ऐसा शब्द है कृदंत, कृदंत। और यहाँ पर भी देखिए, अक क्या है, कृत प्रत्यय है, धातु क्या है, क्री है और शब्द क्या बन रहा है, कारक। तो कारक क्या है, कृदंत है। तो वैसे ही अब हम इसके दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। प्रत्यय का जो दूसरा रूप है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, इसमें दिया है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और उनकी मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। तो यहाँ भी बात आपको स्पष्ट हो रही है कि तद्धित प्रत्यय उसे कहेंगे जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ेगा। देखिए, कृत और तद्धित में अंतर हो गया। कृत प्रत्यय में क्रिया और धातु की बात हो रही थी कि जो अक्षर या अक्षर समूह क्रिया या धातु के अंत में जुड़ेगा उसे
कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो और उसकी जब तद्धित प्रत्यय जुड़ जाएगा संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में, तो उसके बाद जो नया शब्द निर्मित होगा उसे तद्धितांत कहते हैं। उदाहरण भी आप देख रहे हैं, जैसे पंच है। पंच, पंच क्या है? संज्ञा है। और उसमें आयत, आयत क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो संज्ञा में तद्धित प्रत्यय आयत के रूप में पंच के साथ जुड़ रहा है, तो वहाँ पर जो शब्द बन रहा है पंचायत, तो पंचायत क्या हो जाएगा? तद्धितांत शब्द हो जाएगा। तो स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो और उसके अंत में जो प्रत्यय लगेगा तद्धित प्रत्यय, उसके बाद जो शब्द निर्मित होगा उसे तद्धितांत कहते हैं। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि प्रत्यय अक है, संज्ञा शिक्षा है, तो अक प्रत्यय शिक्षा में जुड़ जाएगा, तो जो शब्द निर्मित होगा वो शिक्षक, शिक्षक क्या है? तद्धितांत है। वैसे ही आयन जो है वो तद्धित प्रत्यय है और संज्ञा क्या है? राम है। तो संज्ञा राम और तद्धित प्रत्यय आयन जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो जो शब्द निर्मित होता है वो है रामायण। रामायण क्या है? तद्धितांत है। तो इस क्लास में आपको आज स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्यय कहते किसे हैं, प्रत्यय की पृष्ठभूमि क्या है, प्रत्यय के भेद क्या हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आगे की क्लास में हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।